हेलो फ्रेंड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। तो टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। क्लियर है? यदि शेष दो संख्या का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का शेष दो संख्या के बीच का मान बताइए। ठीक है, चलो देखो, टोटल संख्या आपका 11 था, ओके, जिसमें 9 संख्या का तो औसत गिवन है और 11 संख्या का भी औसत गिवन है, लेकिन ये दो संख्या ना, इनका औसत नहीं पता है, एवरेज नहीं पता है। ठीक है, 11 का कितना एवरेज है फ्रेंड? 36 लगा लो। ठीक है, और 9 का कितना है? 34 है। क्लियर है? और 2 का नहीं पता है, तो इनका सम निकाल लो। सम कैसे निकालते फ्रेंड? जो नंबर होता है उसको एवरेज से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सम निकल जाता है ना। तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल सम निकाल लो। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका 396। ओके, 9 नंबर का सम निकालो, 306 हो जाएगा। ओके, अब नोटिस करना यहाँ पे ये टोटल संख्या था 11 था, जिसमें 9 संख्या और 2 संख्या था, तो 9 संख्या का तो आप निकाल चुके 306 और 11 संख्या का है 396। तो दो संख्या का कितना होगा फ्रेंड? ऑब्वियसली इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना ये वाला पार्ट, तो कितना बचेगा? 90। तो दो संख्या का आपका सम निकल गया 90। क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। जैसे मैंने निकाला इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रेंड, है ना, तब आपका 90 निकल जाएगा। ठीक है, और ये दो संख्या का अनुपात गिवन है फ्रेंड, किस अनुपात में था? ये 2:3 के अनुपात में। यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब बोला जा रहा है क्या? तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए, है ना। अब देखो, ये जो है आपका, ये दो संख्या 2:3 के अनुपात में, इनका सम हम लोग कितना निकाले? 90 निकाले। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2:3, इनका सम कितना हो जाएगा फ्रेंड? 5। और 5 यूनिट का वैल्यू हम लोग क्या निकाले? यहाँ निकाले 90, है ना, लगा लो 90। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड? यहाँ पे 18 निकल जाएगा। 18 5 से 90 होता है। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, 18 बचे 90 होता है फ्रेंड। अब इनमें छोटा संख्या का पूछा जा रहा है। छोटा संख्या इनमें कौन है? 2 है। 2 है ना, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। 18 × 2 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4, 36। क्लियर है? ओके फ्रेंड, छोटी संख्या पूछा जा रहा था, देखो ना, लघुत्तम संख्या पूछा जा रहा था। ठीक है, तो 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला विद्यार्थियों की एक कक्षा 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात, है ना। देखो, एक क्लास है जिसमें 80 स्टूडेंट है और उसमें जो विलेज के स्टूडेंट हैं, ओके, और जो अर्बन स्टूडेंट हैं उनका रेशियो गिवन है। ओके, ठीक है, ओके फ्रेंड, ठीक है। समझना कैसे बनाएंगे इसको। अब हम लोग यहाँ पे विलेज स्टूडेंट के लिए वी लगा लेते हैं, अर्बन स्टूडेंट के लिए यू लगा लेते हैं। ठीक है, ओके, और इनका रेशियो गिवन है 5:3। ये 5:3 नहीं है फ्रेंड, आप इसको सही कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे 3:5 है। ठीक है, उल्टा कर लेना तब आंसर आएगा। यहाँ पे 3:5 होगा। ठीक है फ्रेंड, तो विलेज स्टूडेंट का रेशियो है आपका 3 और अर्बन का, शहरी का है कितना है फ्रेंड? 5। टोटल कितना हो गया? 8। ठीक है, और 8 यूनिट का वैल्यू आपका गिवन है क्वेश्चन में 80। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा यहाँ से फ्रेंड? आपका 10 निकल जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया आपका? 10। ठीक है फ्रेंड, अब नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं, विलेज में जो रहते हैं और अर्बन के जो हैं। तो इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकल गए।
दोनों प्लेस का, विलेज और अर्बन का। ठीक है, ये 30 हो गया और ये 50 हो गया। ठीक है फ्रेंड, ओके। तो बोला जा रहा है, अब देखना, अब उनका प्राप्तांक की बात कर रहे हैं, मार्क्स की, है ना। तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, ग्रामीण का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। तो अधिक किसका फ्रेंड? ग्रामीण का। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबको पता है 2/5 होता है। अधिक की बात कर लेते तो हम लोग ऐड कर लेते थे ना, इसमें क्या होगा 7/5। अब ये किसका था? ग्रामीण का, विलेज का, और ये शहरी का था, अर्बन का। ठीक है, अब लगा लो यहाँ पे, आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 7 से और इसमें 5 से। ठीक है, क्लियर है? इसमें x लगा लो, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में है, x लगा लो। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ज़्यादा क्लियर होगा। मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो। 7 5 से 35, 7 3 से 21 होगा ना, 21x, ओके फ्रेंड, और 5 3 से 15, 150 ये निकल गया। और इतना का वैल्यू कितना है गिवन है फ्रेंड? सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 16 है, एवरेज है फ्रेंड, है ना, एवरेज है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका सम निकल जाएगा। ओके, पहले इनको ऐड कर लो। इनको ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 460, 460 आपका टोटल निकल गया स्टूडेंट। अच्छा, मार्क्स निकला फ्रेंड, ये मार्क्स की बात कर रहे थे, ये तो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ये था। अब इसका जो वैल्यू गिवन है ना, ये हमारा सम निकला है फ्रेंड, ये सम निकला है। यहाँ पे देखो एवरेज गिवन है 69, तो इसको सम बनाने के लिए हम लोग टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका सम बन जाएगा 69। इसका एवरेज मार्क्स था टोटल का, और टोटल स्टूडेंट 80 है। बस इतना सा काम करना है। तो ग्रामीण का पूछा जा रहा है ना। ठीक है, चलो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे काटेंगे, इसको काट लो। अगर 1 0 से इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और इसको काटते हैं 23 से काट ले, ये 23 3 हो जाएगा 69, और 23 2 हो जाएगा, और ये काटोगे तो ये 4 हो जाएगा। अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू जो दिख रहा है आपको 12 दिख रहा है, एक्स का वैल्यू आपके पास आ गया। अब पूछा किसका जा रहा है फ्रेंड, आपका ग्रामीण का, ग्रामीण का एवरेज पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण का कितना निकाले फ्रेंड, ये 210, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, और एवरेज पूछा जा रहा है, ये सम है। ठीक है, ये सम फ्रेंड एवरेज पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लगाएंगे 30 से डिवाइड करके। ठीक है, तो 210 निकाल लो, 12, ये आपका सम निकल गया। एवरेज निकालने के लिए हम, ये 30 स्टूडेंट है, उससे डिवाइड कर लो, ये एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका कट जाएगा, 1 0 से ये कटेगा, इसको काटोगे तो ये 7 हो जाएगा, 12 7 जा कितना होता है 84, 84 आपका करेक्ट आंसर है। यही निकलेगा ग्रामीण विद्यार्थियों का एवरेज 84। ठीक है, चलो आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है, कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या है 72। ठीक है फ्रेंड, एक कक्षा का ए और बी देखो 2 सेक्शन है, ओके, और इनमें टोटल स्टूडेंट कितना है फ्रेंड 72, और ए और बी का रेशियो गिवन है फ्रेंड स्टूडेंट का 7:5। लगा सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे देखो 72 है ना, लगा सकते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 12 6 72 होता है, 6 निकल गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, कितना 6। ठीक है, अब यहाँ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकाल लो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो 6 से, इस पर मल्टीप्लाई कर लो 6 से, तो ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकल गए। ठीक है, 7 6 42 होता है, और 6 5 30 होता है, ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकल गए। अब बोला जा रहा है आगे देखना, सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के एवरेज वेट से अधिक है। किस में अधिक है फ्रेंड, बी में। ओके, कितना अधिक है 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/5 होता है, तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। अब किसका अधिक है फ्रेंड, बी का अधिक है ना, और ए का कम है, तो जैसा बोल रहा है वैसा ही लगाएंगे। ठीक है, ये 5 है, अच्छे से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे समझ लेना कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। और 5 किसका है फ्रेंड, अधिक किसका बोला जा रहा है, बी का, तो बी आपका 6 हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलो लगा लेते हैं, ये बी है।
चलो, तो ए में आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से और बी में मल्टीप्लाई कर लो आप 6 से, ठीक है। ओके, तो इनका सम निकल जाएगा, वेट का सम है ना, ये क्या हो जाएगा आपका 210 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 180, ठीक है। ये टोटल सम निकल गया, टोटल निकालो, दोनों ऐड करोगे तो टोटल निकल जाएगा 390 यूनिट। और 390 यूनिट का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको बनाएंगे। एवरेज गिवन है, एवरेज गिवन है फ्रेंड 72 गिवन है ना, 72 एवरेज गिवन है। इसका सम बना लो, सम बनाने के लिए हम लोग टोटल स्टूडेंट कितना है 52 हो जाएगा ना, टोटल स्टूडेंट से हम लोग, अच्छा टोटल यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है फ्रेंड 52 है ना, ठीक है। ये टोटल स्टूडेंट हो गया 72 हो गया, 72 को हम लोग टोटल एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका सम निकल जाएगा, ठीक है। तो 52 आपका टोटल एवरेज गिवन है ना। नंबर्स अब ये देखना, कंफ्यूज मत होना, ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है ये, और ये टोटल एवरेज है, ये टोटल एवरेज है फ्रेंड, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करता है तो सम निकल जाता है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 52 अपॉन 390। देखो यहाँ पे गिवन था 52, उसको लगाया है, बस इसको कैलकुलेट करना है, कर लो। अगर इसको काटते हैं हम लोग 13 से काट लें, 13 से काट लें, 13 4 जा 52 होता है और 13 3 जा 39, तो एक ज़ीरो लग जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर और इसको काटते हैं, ये कटेगा आपका 10 3 जा और ये 24 3 जा 72 होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगा आपका 24 4 जा 96 होता है, 96 अपॉन 10 इट मीन्स बनेगा आपका 9.6 बनेगा, ठीक है फ्रेंड। ये आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 9.6 निकला। पूछा जा रहा है सेक्शन बी का एवरेज वेट, तो सेक्शन बी का एवरेज वेट कितना है फ्रेंड आप, ओके 180 है, ये है ना एवरेज वेट। अच्छा एवरेज वेट पूछा जा रहा है, ये तो सम है ना, तो एवरेज वेट निकालेंगे सेक्शन बी का। क्या करेंगे 180 मल्टीप्लाई 9.6, ये निकल जाएगा इसका एवरेज वेट अपॉन, एवरेज वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेंगे। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट कितना है आपका 30, क्लियर है, आप क्लियर है। सेक्शन बी में देखो ना 30 स्टूडेंट था, उसी से तो डिवाइड कर रहे हैं। ये टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट निकल गया, टोटल नंबर्स ऑफ वेट निकल गया फ्रेंड, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 आप काट लो, ठीक है, ये कट जाएगा आपका 6 6 जा 18। अब 96 मल्टीप्लाई 6 करना है, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 3 बचा और 9 6 जा 54 और 3 57 हो गया, है ना। तो 57.6 kg आपका करेक्ट होगा। एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी निकल गया 57.6। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन समझना, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है फ्रेंड आपका 9:7, ठीक है। बोला जा रहा है सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 किलोग्राम है, ठीक है। 54 ये टोटल का एवरेज वेट गिवन है, तो टोटल देखो यहाँ पे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा आपका 16, ठीक है 16 यूनिट। और बोला जा रहा है लड़कियों का भार 52 kg है, यहाँ पे बताया है, एवरेज वेट बता दिया यहाँ पे गर्ल्स का। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 52। बॉयज़ का नहीं पता है लेकिन टोटल बताया है आपका कितना है 54.25 बताया, ठीक है। बॉयज़ का पूछा जा रहा है, इसको एक्स कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। अब एक काम करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो टोटल एवरेज है ना, इसी को हम लोग एवरेज वेट कर लेते हैं। अब ये देखो
ये टोटल स्टूडेंट था, ये इससे कितना कम या ज़्यादा है, इक्वल है तो यहाँ पे 0 लगा लो। कर्स देखो कितना कम या ज़्यादा है, ये कम है ना, कितना कम है फ्रेंड, माइनस का 2.25, माइनस का 2.25 ये है, और इसका तो पता ही नहीं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो ये 9x हो जाएगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 × 2.25 तो वैल्यू आएगा आपका माइनस का 15.75। ओके, इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे कैलकुलेट कर लो, ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, मैंने एवरेज में बहुत कराया है ऐसे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 15.75 अपॉन 9 ये निकल गया, और काटोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से काटने पे वैल्यू आपका निकल जाएगा ये 1.75। अब किसका पूछा जा रहा है, लड़कों का एवरेज पूछा जा रहा है फ्रेंड, एवरेज ऑफ बॉय पूछा जा रहा है। तो जो लेट किए हो ना टोटल एवरेज 5 4 2.5, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आया तो बस इसको ऐड कर लो। ठीक है, जो वैल्यू हम लोग निकाल लें ये प्लस में आया है, और ये जो लेट किए थे हम लोग उसमें ऐड कर लो। 54.25 प्लस 1.75 क्या हो जाएगा आपका, ये 25 75 कितना हो गया, 1 कंप्लीट हो जाएगा, 55 हो गया और 1, ठीक है 56 हो जाएगा। तो 56 आपका कंप्लीट नंबर बन रहा है। ठीक है फ्रेंड, 56 kg आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप कि समझ में आया होगा। 56 kg एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, क्लियर है, बॉयज़ है, बॉयज़ का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है 3 धनात्मक संख्या है 2 3 4 के अनुपात में है, 2 है 3 है 4 के अनुपात में फ्रेंड। ठीक है, उनके वर्गों का अनुपात है ना, अगर हम इसमें x लगा लेते हैं, x लगा लो x लगा लो x लगा लो, तो इनके वर्गों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 9x² प्लस 4x² 16x² होगा ना। वर्गों के स्क्वायर का सम कितना होगा, ऐड करोगे तो 25 हो जाएगा, 29 होगा ना। हाँ एक मिनट, हाँ 29 हो जाएगा। 29x² का वैल्यू गिवन है आपका 2349, 2349। ठीक है फ्रेंड, आपका ये 29 से कंप्लीट कट जाएगा 81 टाइम। ठीक है, 81 टाइम कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड, यहाँ से 9 निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब पूछा क्या जा रहा है कि दो संख्या, पहली दो संख्या का एवरेज फाइंड करने बोल रहा है। तो पहली दो संख्या आपका क्या है, पहली दो संख्या क्या है फ्रेंड, ये दोनों पहली दो संख्या है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो ये आपका 5x हो जाएगा। ठीक है, इनका एवरेज बोला जा रहा है, तो निकाल लो। 5x/2 करेंगे तो ये एवरेज निकल जाएगा, ये पहली दो संख्या का, तो मल्टीप्लाई कर लो इसमें 5 × 9 करो, 5 × 9/2 करना है इतना सा, तो क्या हो जाएगा 45/2, इट मीन्स 22.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22.5 करेक्ट आंसर है फ्रेंड, क्लियर है। सॉरी, चलो रहने तो यहीं 22.5 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। ठीक है, सिंपल सा था, पूछा जा रहा था पहली दो संख्या का एवरेज, तो सम करके 2 से डिवाइड कर लिए तो ये एवरेज बन गया, और आप x का वैल्यू निकाल चुके हो, पुट कर लो और 2 से डिवाइड करने पे आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 6 नंबर क्वेश्चन समझना, देखो 6 नंबर क्या है, दो संख्याओं का औसत 96 है। ठीक है, सपोज कर लो आपका एक संख्या x है और सेकंड संख्या y है, उनका एवरेज गिवन है 96। ठीक है फ्रेंड, एवरेज 96 है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ इन दोनों को। अगर ये दोनों संख्या है, ठीक है, तो एवरेज की बात करें, इनका एवरेज कितना है 96।
96 है फ्रेंड। तो एक काम करते हैं, ये संख्या लिखी है तो इनका सम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, सम बनाने के लिए ये दोनों जब नंबर है, ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो दोनों का सम बनाने के लिए ऐड क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये सम बन जाएगा क्योंकि 2 नंबर है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या बन गया फ्रेंड, 192। मैंने क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड, क्योंकि 2 नंबर था, है ना, सम निकालने के लिए। एवरेज निकालते तो 2 से डिवाइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सम निकालने के लिए जितना नंबर होता है उतना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और एवरेज में करते हैं, एवरेज गिवन था। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, क्लियर है। चलो आगे बोला जा रहा है, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ा जाता है, अगर छोटी संख्या कंसीडर करते हैं हम लोग, x को कंसीडर किए थे फ्रेंड, सपोज कर लो आपका ये छोटी संख्या था, ठीक है, एक छोटी संख्या था, तो इसमें आप 2 ऐड कर लो, x प्लस 2, ठीक है, 2, यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या के बीच अनुपात क्या बन जाएगा, 2:3, ठीक है। तो ये x प्लस 2 जोड़े हैं, अपॉन y लगा लो तो अनुपात क्या बन जाएगा आपका, 2:3, ये बोला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। इसमें जोड़े फ्रेंड x प्लस 2 का अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात बना सकते हैं ना, x प्लस 2 अपॉन y करके, ठीक है, बस इतना से काम करना है। यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। इसको 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से 6 लिख सकते हैं, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, माइनस का 6 सेकेंड इक्वेशन हो गया। बस सॉल्व करना है आपको, ये 2y है, कैसे सॉल्व करेंगे, एक काम करो, छोटी संख्या निकालना है, ठीक है फ्रेंड, छोटी संख्या निकालना, छोटी संख्या हम लोग x को लेट किए हैं तो y को कैंसिल कर लेते हैं, है ना, तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, इतना सिंपल सा तो काम है ना। ये तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि y को हटाना है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 2y, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को 2x प्लस 2y और 192 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 2 2 4 और 9 3 2 38, ये आएगा, ठीक है, 384 आएगा। बस इसको हटा लो, ये कट जाएगा, यहाँ से आपका 5x हो गया और सब्सट्रैक्ट करने पे ये कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, 384 से 6 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 378 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 5x इक्वल टू निकल गया, x का वैल्यू निकालना चाहो निकाल सकते हो, 378 अपन 5 लगा लो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 5 35, ठीक है, 35 और 5 5 25, बचा कितना फ्रेंड 3, 6 5 30, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। छोटी संख्या यही था, लेट किए थे हम लोग, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, ठीक है, ये छोटी संख्या था फ्रेंड। चलो आपका करेक्ट आंसर है 75.6, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 7 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला है कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, ठीक है, और लड़कों का औसत स्कोर 52 था और लड़कियों का औसत स्कोर 72 था, ठीक है, जबकि संयुक्त, मतलब यहाँ एलिगेशन लगा लेंगे, सिंपल सा है, बॉयज़ का गिवन है फ्रेंड 52 और गर्ल्स का कितना है 72, ओवरऑल बता रखा है 60 है, सब्सट्रैक्ट कर लो, इनका रेशियो पूछा जा रहा है बॉयज़ और गर्ल का, घटाएंगे, घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 12 होगा ना, और यहाँ पे क्या बनेगा 8 बन जाएगा, काट लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ से 4 3 जा और 4 2 जा, अल्टीमेटली 3:2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। 8 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या, बोल रहा है दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर है और आपका सेकेंड नंबर है, ओके, तो दूसरी संख्या की 3/4 है, अगर दूसरी संख्या आपका x है तो ये आपका 3/4 3/4 है ना, रेशियो बना लो इसको, तो 3 कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है यदि दोनों संख्या के व्युत्क्रम का एवरेज गिवन है 7/72 है ना, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या,
1/3 और 1/4, इन दोनों का एवरेज का व्युत्क्रम, तो इनका सम निकाल लो। सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 4 और 3 है ना, मतलब ये 7/12 हो जाएगा। 7/12 सम निकल गया। इनका सम बना सकते हैं, ये 7/12 है, ये आपका एवरेज है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, सम बन गया है ना। एवरेज में नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि दो नंबर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्या का सम निकल जाएगा। ठीक है, सम निकल गया। अब एक काम करो, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल पूछा जा रहा है। सम, तो दोनों संख्या आपका कितना है, 60 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करो, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं ना, 12/7 यूनिट, और इधर हो जाएगा 72/7 इंटू 2, ये 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, ऊपर था, ये 2 नीचे जाएगा। आपका देखो ये कट जाएगा, काट लेते हैं, 7 कट जाएगा, अब 12 6 72 होता है, और ये आपका कट जाएगा 3 हो गया। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल गया फ्रेंड, आपका 3। ये 6 है फ्रेंड। ठीक है, ये 6 है, 6 को मैंने काटा तो 3 निकला। 1 यूनिट का वैल्यू 3 आ गया। पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्या 7 है। ओके, 7 यूनिट है तो 7 मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर लेंगे 3, तो आपका 21 करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, 7 यूनिट का वैल्यू हम लोग निकालें, 7 मल्टीप्लाई 3, तो आपका 21 करेक्ट आंसर आएगा। दोनों संख्या का योगफल पूछा जा रहा था। दोनों संख्या को सम करके हम लोग कितना निकाले, 7। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 21 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन समझना, ये तो इजी क्वेश्चन है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात गिवन है फ्रेंड, बॉयज़ है और गर्ल्स है। ठीक है, 35 और 39। ठीक है, यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों का औसत 740 है, ठीक है, ये एवरेज गिवन है फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग सम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो इन दोनों रेशियो का सम कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो ये 74 हो जाएगा, होगा ना। ठीक है फ्रेंड, 74 होगा। 74 यूनिट का ये सम है, तो इसको भी सम बना सकते हैं, है ना। 740 है। ओके, ठीक है, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका सम बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 2 लोग हैं, बॉयज़ और गर्ल, सम बन गया फ्रेंड। अब देखो ये आपका कट जाएगा 74 से 10 टाइम, 10 2 20, 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो पूछा जा रहा है स्कूल में लड़कों की संख्या कितना है, 35 है ना, बस इसमें मल्टीप्लाई कर लो 20 से, कितना हो जाएगा 700, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 700 करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखना, बोल रहा है 67.5 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल के साथ मिलाया जाता, किस अनुपात में मिलाई जानी चाहिए ताकि मूल्य 64 रुपये प्रति किलोग्राम हो प्राप्त हो सके। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एलिगेशन लगा लो। ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। ठीक है, टाइप 1 वाला राइस कितने में मिलता है फ्रेंड, 67.5, और टाइप 2 वाला फ्रेंड कितना, 60, है ना। अब ओवरऑल बता रहा है कि कितना में उसको चाहिए, 64 में, बस सब्सट्रैक्ट कर लो, आपका रेशियो निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्या होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, 3.5 होगा ना, 3.5 हो गया, बस ये रेशियो निकल गया। यहाँ से आप एक काम करो, डेसिमल हटा लो, डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका 10 10 कट जाएगा, अल्टीमेटली इधर 40 हो जाएगा और इधर 35 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो कर लो, ये कितना हो जाएगा, 8 5 से 40 और 7 5 से 35, अल्टीमेटली आंसर आपके पास है 8:7। ओके, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।
ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।